हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली स्टार्ट की थी 15वीं, है ना, जिसका नाम था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने इससे संबंधित कुछ सूत्र लिखाए थे तुम्हें, जैसे वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, उसमें अर्धवृत्त की क्षेत्रफल और परिधि की बात हुई थी, तो मैंने बताया था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, जो उसके वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें 2 का भाग दे देते हैं, है ना, यानी कि 1/2 πr²। लेकिन जो परिधि होती है अर्धवृत्त की परिधि, तो देखो जो परिधि होती है वो होता है क्या πr प्लस में 2r, क्योंकि 2πr होता है तो आधा करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो उसकी त्रिज्या है वो क्या है 2 है, यानी व्यास बन जाता है ना, क्योंकि अर्धवृत्त कैसा बनता है ऐसा। तो देखो जो πr है वो तो इसकी परिधि निकलेगी, केवल ये वाला हिस्सा निकलेगा πr से, लेकिन हमें इस ये वाला हिस्सा भी तो निकालना होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है r, क्योंकि ये क्या है त्रिज्या, तो ये भी क्या है r, तो ये कितना हो जाता है 2r, मतलब 2, ये तो है कितना, ये वाला हिस्सा तो है πr और ये वाला हिस्सा है 2r, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं πr प्लस 2r। ठीक है, एक सूत्र ये था। इसके अलावा एक सूत्र ये था जो कैसे थे, सकेंद्रीय वृत्त थे। कैसे थे, सकेंद्रीय जो वृत्त थे उनका निकालने का सूत्र था πr1² माइनस r2², या फिर बड़ा r माइनस में से छोटा r कर लो ना, तो एक सूत्र ये था। तो उसके अलावा हमने उदाहरण कर ही लिए थे इसके सारे, और हमने प्रश्न कर लिए थे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक हमने इसके प्रश्न कर लिए थे। तो अब हम जो करेंगे वो है प्रश्न नंबर 6। कौन सा है, प्रश्न नंबर 6। तो देखो प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की परिधि, यानी एक तो है वृत्त और एक है वर्ग, ये तो अपना वृत्त और ये अपना वर्ग। ठीक है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग का हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। कितना है, 484 वर्ग मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो दोनों वृत्त और वर्ग दोनों की परिधि बराबर है। क्या है, परिधि बराबर है। जब मतलब उसकी परिधि और इसका परिमाप एक ही बात है, परिमाप और परिधि, यानी उसके चारों तरफ का जो एरिया है हमें उसका निकालना। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल है, तो हमें वर्ग का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी a²। ठीक है, यानी ये अगर a है और तो इसका सूत्र क्या होगा, a गुना a, है ना, यानी भुजा² क्या होता है, भुजा² बराबर कितना है 484। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, 484 का अंडर रूट। ठीक है, किसका अंडर रूट हो जाएगा, 484 का। तो अब तुम 484 का क्या निकाल लेना, अंडर रूट। अंडर रूट निकालना तुमने सीखा ही होगा, है ना, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में एक पूरी एक्सरसाइज है अंडर रूट निकालने की। तो देखो अंडर रूट कैसे निकालते हैं, फिर भी तुम्हें नहीं आता हो तो देखो 4 8 4, पीछे से क्या बनाते हैं, जोड़े। क्या बनाते हैं, जोड़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये 1 है, तो 4 में किसका भाग जाता है, 2 का। कितने का, 2 का। तो कितनी बार, 2 बार। कितनी बार गया, 2। 2 चौके। देखो अब क्या करते हैं, जितना यहाँ है उतना उसमें उतना ही जितनी बार गया, यानी इन दोनों में यहाँ क्या लिख देते हैं, ऐसे ही हो 22 और 22।
अब इसका भाग देना है इसमें, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 22। देखो अब क्या करेंगे, इतना ऐड कर दिया। अब यहाँ हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जितना हमें यहाँ रखना है उतना ही हमें क्या रखना है, यहाँ रखना है। उसमें कंप्लीट में भाग देंगे। तो अब इसमें जब भाग देंगे तो ये कितना चला जाएगा, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा। किस में ऐड हो जाएगा, इसमें। तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो इसका आ जाएगा कितना, 22। कितना आ जाएगा, 22। चाहो तो तुम वैसे भी करके देख सकते हो कि 22 गुना 22। तो देखो 22 दूनी 44 को 4 कहाँ से लगी, 4। 22 दूनी 44 और 4 कितना आ गया, 484। तो भुजा आ गई, क्या आ गई, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर 22 मीटर। तो वर्ग का परिमाण कितना होगा, हमें क्या निकालना, क्या दिया गया, वर्ग का परिमाप जो है वो निकालना। तो कितना होता है, 4 गुना भुजा। भुजा कितनी है, 22। तो कितना हो जाएगा, 88 मीटर। क्या आ गया, ये आ गया वर्ग का परिमाप। तो देखो वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त की परिधि के। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना है, 88 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r बराबर 88। यहाँ से हमें r का मान निकालना है। तो देखो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88। तो r का मान निकाल लेंगे, 88 गुना 7 बटे में 22 इंटू 2। तो इसको इससे काट दिया, ये 44, ये कितना 2। तो r बराबर आ गया 14 मीटर। r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया 14 मीटर, ठीक है। तो देखो r आ गया 14 मीटर और हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, कहीं लिख लो, यहीं लिख लो। चलो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो 22/7, r कितना आ गया अपने पास, 14 गुना में 14। इसको इससे काट दिया, 7 को 2 से, ठीक है। तो हो गया 14 दूनी 28 गुना 22, ठीक है। तो जब 28 गुना 22 कर लेना तो कितना आ जाएगा, 616 मीटर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्या दिया गया है कि एक वृत्त और एक वर्ग, उन दोनों का परिमाप समान है। और परिमाप भी हमें नहीं दिया गया, हमें दिया गया है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल से हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, वर्ग की भुजा से हमने वर्ग का परिमाप निकाल लिया। तो वर्ग हमें दिया गया है कि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप कैसा है, बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई, 88, जो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो 88 से हमने r का मान यानी त्रिज्या निकाल ली। किसकी निकाल ली, त्रिज्या। तो ये r बराबर यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी, 14। कितनी आ गई, 14। तो चाहो तो यहाँ लिख लेना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7, और इसको हल कर लिया, कितना आ गया ये, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समझने की बात है कि एक वर्ग और एक वृत्त की परिधि क्या है, समान। तो वर्ग की परिधि निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा वर्ग की परिधि के। उससे हम परिधि से r आसानी से निकाल ही लेंगे। कल हमने सीखा ही था त्रिज्या निकालना, परिधि से त्रिज्या निकल गई तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 7,
तो देखो जो अपना प्रश्न नंबर 7 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर, कैसा खेत है, वृत्ताकार खेत है, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा। तो देखो बाड़ लगाने की दर कितनी है, 24 रुपये प्रति मीटर। तो बाड़ लगाने की दर बराबर 24 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर पे खर्चा आ रहा है कितना, 24 रुपया। कितना आ रहा है, 24 रुपये। यानी एक खेत है उसकी क्या लगानी है, चारों तरफ हमें वृत्ताकार खेत की बाड़ लगानी है। तो बाड़ यानी कि परिधि, है ना। जब भी बाड़ लगाने की बात हो या बाउंड्री कराने की बात हो, है ना, तो या फेंसिंग कराने की बात हो, सब में क्या निकालते हैं हम, परिधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें बाड़ लगाने में का व्यय है 5280 रुपया। तो बाड़ लगाने का कुल व्यय, बाड़ लगाने का कुल व्यय है 5280 रुपया। कितना आ गया, 5280 रुपया। देखो हमें इसमें परिधि वरिधि कुछ नहीं दी गई है, केवल इतना दिया गया है कि उसके चारों तरफ जो बाड़ लगाई है उसमें 1 मीटर का खर्चा तो आ गया कितना, 24, और कुल जो खर्चा है वो कितना आ गया, 5280। तो इस क्षेत्र की 50 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से जुताई करानी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो जब चारों तरफ बाउंड्री लगाने की बात थी तो परिधि निकालेंगे, और जब जुताई करने की बात आती है, ठीक है, तो जुताई करने की बात आती है तो हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये खेत है, जब हम क्या लगाएंगे, बाड़ लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इसके चारों ओर। तो ये तो हो गई परिधि। लेकिन जब जोतेंगे, जब किसको जोतेंगे, इस एरिया को, है ना। तो ये एरिया क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। तो देखो जब भी यहाँ कुछ भी करना है तो परिधि निकालेंगे, और इस एरिया में कुछ भी करना है, चाहे उसको बोना है, चाहे जोतना है, चाहे खोदना है ना, कुछ भी करना है तो उसको कैसे निकालेंगे हम, क्षेत्रफल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, क्षेत्रफल से निकाल लेंगे। ठीक। तो देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिएगी। तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, त्रिज्या हम निकालेंगे परिधि से। तो सबसे पहले हम परिधि ज्ञात करेंगे। देखो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 1 वर्ग मीटर का भी खर्चा है और कुल का भी खर्चा है। ठीक है। हम कैसे करते थे, देखो जब भी हमने पिछले भी क्वेश्चनों में या पिछली जो किताब क्लास है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं वर्ग में और आयत में, कि जैसे एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना, जैसे मान लो 48 वर्ग मीटर आ गया। कितना आ गया, 48 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर का खर्चा आ रहा है कितना, 10 रुपया। कितना आ रहा है, 1 वर्ग मीटर का तो आ गया कितना, 10 रुपया। तो कंप्लीट यानी पूरे में कुछ भी कराना, जैसे मान लो टाइल बिछानी है तो उसका खर्चा क्या होगा, तो हम इन दोनों का क्या कर देते थे, गुना। तो 400 मतलब 48 का गुना 10 से करेंगे तो कितना आ गया, 480। लेकिन अब हमें ये नहीं दिया गया, ये दोनों दिए गए, 1 मीटर का भी खर्चा है और टोटल खर्चा है, और ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, है ना। तो ये 48 क्या आ गया, इस वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे ही हमें क्या दिया गया है, वृत्त में दिया गया है। किस में दिया गया है, वृत्त में। ये जो वृत्त है इसमें हमें क्या दिया गया, कुल खर्चा दिया गया है 5280, और 1 वर्ग मीटर का भी दिया गया है कितना, 24। परिधि निकालेंगे तो इसमें 24 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी किसकी, वृत्त की। किसकी परिधि आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो देखो बाड़ की लंबाई यानी वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, बाड़ की लंबाई बराबर कुल व्यय बटे में दर। क्या करेंगे, जो कुल खर्चा है उसमें दर का भाग दे देंगे। यानी कुल व्यय है 5280, इसमें 24 का भाग दे देंगे। तो 24 दूनी
48/4, 24 दूनी 48 और 0 कितना आ गया 220 मीटर। तो ये क्या आ गई बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई यानी वृत्त की परिधि। जितनी बाड़ की लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी वृत्त की परिधि होगी। तो अपने पास क्या आ गया वृत्त की परिधि आ गई। कितनी आ गई 220 मीटर। अब हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि जुताई तो किस में आती है क्षेत्रफल में आती है। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो हमें भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या अपने पास है नहीं तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे। वृत्त की परिधि 2πr बराबर 220, जैसे अब तक निकालते आए 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 220। अब देखो ये 7 गुना में आएगा यहाँ r बराबर 220 गुना 7 बटे में 2 गुना में 22। तो देखो 22 से ये कट गया 10 बार और 2 से कट गया कितनी बार 5 बार। तो 7 पंजे 35। कितना आ गया 35 आ गई किसकी त्रिज्या आ गई। कितनी आ गई 35। ठीक है। तो r यानी कि त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी 35। अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो यहीं लिख देता हूं। चलो इधर नहीं दिखेगा तुमको, थोड़ा इधर लिख देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। r कितना है 35 गुना में 35। तो 7 पंजे 35 5। देखो हमें क्या करना है इसमें हमें जो है ना व्यय निकालना है। क्या निकालना है व्यय यानी जुताई का खर्चा। ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं। ये तो क्या है क्षेत्रफल। क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो जाएगा ये 110 गुना में 35। तो देखो 0 35 एकम 35 का 5 को हासिल लगी 3 35 एकम 35 और 3 38 वर्ग मीटर। कितना आ गया 3850 वर्ग मीटर। ये तो आ गया किसका खेत का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है जुताई का खर्चा। किसका जुताई का व्यय। जुताई का व्यय। तो क्या करेंगे क्षेत्रफल में गुना कर देंगे कितने से 3850 तो है ही गुना 0.50 से। तो ये आ जाएगा 1925 रुपये। कितना आ जाएगा 1925 रुपये। तो देखो खर्चा ही दिया गया था और खर्चा ही निकलवाया। पहले खर्चा दिया था क्या परिधि का और फिर खर्चा निकलवाया क्षेत्रफल की जुताई का। तो परिधि का खर्चे से हमने परिधि निकाल ली। ठीक है। परिधि से तो हमने क्या निकाल लिया त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या से हमने निकाल लिया क्षेत्रफल और क्षेत्रफल हमने निकाल लिया खर्चा। तो क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का खर्चा आ रहा था 0.50 यानी 50 पैसे। ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 3850। तो 3850 का आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1925। तो उस खेत की जुताई का खर्चा कितना आ गया 1925। उस खेत की जुताई का खर्चा आ गया। ठीक। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 7। अब है प्रश्न अपना 8वां। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। यह कह रहा है कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है। क्या है एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। कितनी है 35 मीटर। तो ये इसकी हमने त्रिज्या लिख ली 35 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसके चारों ओर 7 मीटर। कितना 7 मीटर। तो देखो ये यहां से यहां तक तो है 35 और ये हो गया कितना 7। कितना 7। तो देखो जो अपना R है यानी बड़ा वाला R है वो कितना हो जाएगा
35 प्लस 7 बराबर 42 और r बराबर अपना कितना है 35। और सूत्र हमने पढ़ ही रखा है, ये कैसे व्रत हैं, सकेंद्रीय व्रत हैं। कैसे व्रत हैं, सकेंद्रीय व्रत हैं। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। किसका क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल। तो देखो मार्ग का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या है, पाई r स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, है ना। वैसे सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, यानी जो बड़ी वाली थी उसमें छोटे वाली, तो r पाई हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, इस r का मान है 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। ठीक है, देखो या तो अब इसको यहाँ से करने के दो तरीके हैं, या तो 42 गुना 42 करके और 35 गुना 35 करके उसमें से उसको माइनस कर लो, या फिर देखो फॉर्मूला बन जाता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि चाहो तो इसको फॉर्मूला से a प्लस बी a माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो वो अब देखो यहाँ कैसे काम आएगा, 22/7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 42 प्लस में 35 और 42 माइनस 35, तो 22/7। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7 और 4 और 3 7, तो ये तो हो गया 77 गुना, अब देखो माइनस करेंगे 42 में से 35, तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, तो क्या कर लो 22 गुना 77, क्या कर लेंगे हम लास्ट में 22 गुना 77, तो कितना आ जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। इनका गुना करके देख लेना, इतना आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो है ये कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया यहाँ, चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से तो आ गया 77, यहाँ से आ गया 7, इस 7 से ये 7 कट गया। अब दूसरा तरीका करना चाहो तो देखो क्या करना है, 22/7 गुना 42 का स्क्वायर, किसका 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर तुम गुना करके देख लेना कितना होता है 1764, कितना होता है 1764। तो 42 का गुना तो होता है 42 का स्क्वायर तो होता है 1764, और 35 का होता है माइनस है, कितना क्या है माइनस, कितना होता है 1225, कितना होता है 1225। ठीक, एक होता है 1764 और एक होता है 1225। 42 गुना 42 और 35 गुना 35 करके देख लेना। ठीक है, अब देखो माइनस कर दो इसमें से इसको, देखो ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए तो 9। ठीक है, अब ये हो गया कितना 7, इसमें से 2 गए तो 5, चलो वैसे ही करके देख लो, 1764 में से 1225 माइनस, तो देखो ये तो बच गया 9, ये हो गया 3, यहाँ बच गया 3 और ये बच गया 5, तो कितना आ गया 5, ये आ गया, कितना आ गया अपने पास आ गया 539। ठीक, तो अब देखो इसको 7 से काट देना, 7 से काट देते हैं यहीं, 7 एकम देखो 7 7 49। ठीक है, कितने बचेंगे 7 7 49, तो कितना बचेगा 4, तो फिर 7 7 49 कितना आ गया 77, वही 22 गुना 77 बराबर 1654। ये दूसरी तरह से गणना है, कैसे ही कर लेना, चाहो तो यहाँ से 42 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर करके इसमें से इसको माइनस कर देना, 7 से इसको काट के ये आ जाएगा, चाहे यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी और ये, है ना। तो जैसे तुम्हें गणना आसान लगे, जैसे तुमको सरल लगे, उस हिसाब से तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 8। कौन सा प्रश्न हो गया, ये हो गया प्रश्न 8।
प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 है, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा एक परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो अभी अभी हमने किया ही था, है ना, यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो फॉर्मूला बताना है, तो फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन में ये नहीं है। तो ऑप्शन में अपने पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वही क्या हो जाएगा, आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो ये ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा ना। इसको क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10 है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 4 और 3 हैं, तो इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। तो जैसे अभी किया था, एक ये देख, ये एक, ये दूसरा, एक तो है 3 और एक कितना दे रखा है 4, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो है 3 और ये है 4। क्वेश्चन 10। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वृत्त के परिबद्ध क्षेत्र का, यानी ये जो भाग है ना, ये इसका क्या निकालना है, सूत्र, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बड़ा आर बड़ी त्रिज्या, छोटा आर छोटी त्रिज्या, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे, अब कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। तो इसका गुना कर लो, 5 दूनी 10, 11/7। तो 110 नहीं, कितना बचेगा, देखो 16 माइनस 9 बचेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 7। 16 माइनस 9, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 है ना, वो गलत लिख लिया था भाई। 4 चौक 16, चलो पूरा ही लिख लो, 4 चौके 16, चाहो तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना, 3 तिया 9, तो 22/7 गुना 16 में से 9 गए तो 7, 7 से 7, 22 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 10वें का आंसर आ गया 22 वर्ग मीटर। तो जो तुम्हारी एक्सरसाइज है कौन सी, 15.1 खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, 15.1 खत्म हो चुकी है। तो बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, जैसा मैंने कहा था, फॉर्मूला बेस एक्सरसाइज है, क्लियरली हो जाएगी। तो ये आसान से हो गई। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 15.2। कौन सी करते हैं, 15.2। तो 15.2 से बेस्ड जो क्या हैं फॉर्मूले हैं, हम केवल आज वो ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि जो हमें क्या आएंगे, फॉर्मूला यूज में आएंगे, इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो। तो देखो जो 15.2 है उसमें हम करेंगे किसकी बात, वृत्त के तिर्यखंड व वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का तिर्यखंड व वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के तिर्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इनकी बात करते हैं। वृत्त के तिर्यखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो वृत्त का तिर्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं।
तो देखो किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। देखो ये एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त, ये इसका केंद्र और दो त्रिज्या, ये ठीक है। जब भी बात हो किसकी? त्रिज्याखंड की। किसकी? त्रिज्याखंड की। तो त्रिज्याखंड की बात होते ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि एक वृत्त है, उसके दो त्रिज्याओं और एक वृत्त का चाप, ये छोटा चाप है ना, ये यहाँ पर एक क्या बनेगा? कोई कोण बनेगा थीटा का, ये हमें दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा? देखो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है? पूरे का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। किससे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से। तो देखो इसमें जो होगा वो, इसका जो सूत्र होगा ना वो क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन थीटा बटे में कितना आ जाएगा? 360, क्योंकि देखो ये तो है थीटा, ठीक है, और इस एक जो ये क्या है पूरा जो वृत्त है, एक वृत्त कितने डिग्री का कोण पे बनता है? 360 डिग्री के कोण पे बनता है। देखो यहां से ऐसे करके इसको कंप्लीट घुमाएंगे तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 60 डिग्री का। और एक कोण ये है, कितने डिग्री का ये कोण? ये कोण है थीटा डिग्री का। तो इसमें अपने पास दो कोण होंगे, एक तो थीटा होगा जिसका हमें क्या मान दिया होगा? ये तो थीटा, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और हमें वृत्त, एक जो वृत्त होता है उसका हमें क्या पता है? हमें पता ही है कि एक जो वृत्त है वो कितने डिग्री के कोण पर बनता है? 360 डिग्री के कोण पर। तो आई समझ में? जब भी देखो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, क्षेत्रफल निकालो, चाहे ये जो हिस्सा है, ये जो परिधि है, इसकी लंबाई निकाल लो, सब में क्या काम में आएगा? थीटा काम में आएगा। क्या काम में आएगा? थीटा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं? यदि एक चाप केंद्र पर, देखो पहला पॉइंट है, यदि एक चाप केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का? जैसे ये एक चाप है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का कोण आंतरित करता है या बनाता है, तब इस चाप की लंबाई, किसकी लंबाई? इस चाप की लंबाई, तब चाप की लंबाई, तो देखो इस चाप की लंबाई निकालनी है, इस चाप की। तो देखो ये चाप क्या है? 2 पाई आर है। क्या है? ये पूरा कितना है? परिधि है, ये परिधि का हिस्सा है। तो देखो 2 पाई आर तो है ही, ठीक है। अब देखो ये तो है थीटा, और इस पूरे का कोण का कितना है? 360 डिग्री, ठीक है। यानी 2 पाई आर में इस थीटा का मान और इस 360 का मान क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो थीटा बटे में 360, ये थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, या फिर निकलवाया होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो देखो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। अब 2 से इस 360 को काट दो तो पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। ये आ गया सूत्र किसका? यदि एक चाप केंद्र पर, यदि एक चाप है केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तब चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे? पाई आर थीटा बटे में 180। चाहो तो तुम ऐसे भी इसको ये भी लिख सकते हो कि 2 पाई आर थीटा, ये क्या है? थीटा है ना, थीटा बटे में 360। 360 क्यों लिया है? क्योंकि एक वृत्त का जो है, वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का, ठीक है। इसमें जब 2 से भाग दे देंगे तो 180 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? 2 पाई आर है, तो 2 से इसको काट देंगे। चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री। तो एक सूत्र तो था अपने पास, ये क्या निकालना था हमें? इसमें हमें निकालना था चाप की लंबाई, जो कि हम किसकी सहायता से निकालेंगे? परिधि की सहायता से। भाई परिधि से ही तो बनता है चाप। किससे बनता है? परिधि से बनता है क्या? चाप। तो परिधि की सहायता से हमने चाप बना दिया। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई, ऐसे ही लिख लेते हैं, यदि
यदि कोई चाप केंद्र पर थीटा का कोण बनाता है, कितने का कोण बनाता है? थीटा डिग्री का कोण बनाता है, तब इस चाप के संगत, इस चाप के संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखो पहले तो हमने इस चाप की लंबाई निकाली, अब इस चाप के संगत यानी ये जो वाला पूरा हिस्सा है ना, इसका क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है? जो ये चाप के संगत जो ये बना हुआ है ना, शंकु है ना, हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पहले हमने जब परिधि से ये लिया था तो किससे गुना किया था? 2 पाई आर से। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, तो पाई आर स्क्वायर। सेम ऐसे कैसे ही कि थीटा बटे में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सूत्र। तो इसका गुना यहाँ हो जाएगा, चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो एक सूत्र अपने पास ये हो गया पाई आर थीटा बटे में 180, और दूसरा सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। देखो इस फॉर्मूले को इन्होंने बनाया गया है 1/2 L गुना R। जो L है ना वो तो क्या है? संगत चाप की लंबाई है, और R क्या है? वृत्त की त्रिज्या। देखो ये इसमें एक और सूत्र है कि 1/2 L गुना R। तो देखो L पता है क्या है? अगर ये हमने चाप निकाल ली हो यहां से यहां तक, उस L का गुना किससे कर देंगे? R से। और किससे गुना कर देंगे? उसका 1/2 से। यानी कि इस L और इस R का आधा क्या होगा? ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है। तो कई बार हमें जब ये दी हुई होगी, ये अगर हमें नहीं दी हुई होगी जब, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधा ही पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इस चाप का मान दिया गया है तो हम कौन से सूत्र से कर लेंगे? 1/2 L गुना R से हम इसका हल कर लेंगे। ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होंगे, ये वाला और ये। ठीक है। जब चाप निकालना है तो पाई आर थीटा बटे में 180, और जब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 या 1/2 L गुना R। ठीक है।